कक्षा 10वीं गणित प्रश्नावली 3.2 और प्रश्न संख्या है 4। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत हैं? यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। और इसमें आज हम सॉल्व करेंगे पार्ट थर्ड। 2x + y - 6 = 0 एंड दूसरा समीकरण हमारे पास है 4x - 2y - 4 = 0। तो यहाँ पर इक्वेशन हमने लिख लिया है और यहाँ हम पहले इक्वेशन समीकरण 1 समीकरण 1 की तुलना a1x + b1y + c1 = 0 से करने पर, तो यहाँ a1 के स्थान पर है ये 2, a1 = 2, b1 यहाँ पर कुछ नहीं है यानी 1 है, c1 इसके स्थान पर -6। इसी प्रकार समीकरण 2 की तुलना a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर, तो यहाँ से a2 के स्थान पर ये 4 है समीकरण 2 में, b2 के स्थान पर -2, c2 इसके स्थान पर -4। अब हम निकाल लेंगे a1/a2 = 2/4, काट देंगे तो आ जाएगा ये 1/2। इसी प्रकार हम निकालेंगे b1/b2 = तो b1 यहाँ पर है 1 और यहाँ पर b2 है -2, तो ये हो जाएगा 1/-2 और इसे लिख सकते हैं -1/2। तो यहाँ पर ये दोनों बराबर नहीं है, तो हम लिख सकते हैं चूँकि a1/a2 is not equal to b1/b2, अतः समीकरण युग्म संगत है और उसका एक अद्वितीय हल होगा, और उसका एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल पता करने के लिए हम इसे ग्राफी विधि से आगे सॉल्व करेंगे। पहले हम समीकरण 1 का चार्ट बनाएंगे। तो ये हमारा है समीकरण नंबर 1, 2x + y - 6 = 0। यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 से। तो इसे हम कर सकते हैं y = 6 का पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 और 2x का भी पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा y = 6 - 2x। और इसका हम चार्ट यहाँ बना लेते हैं। x और ये y, तो यहाँ हम x का मान 1 रखेंगे तो ये 2 का 2 हो जाएगा, 6 में से 2 घटा देंगे तो y का मान 4 आ जाएगा। इसी प्रकार x का मान यहाँ पर हम 2 रखेंगे तो 2 दूना 4, 6 में से हम 4 घटा देंगे तो y का मान आ जाएगा 2। और अब की बार हम x का मान 3 रखेंगे
तो 3 दूना 6, 6 में से 6 घटेगा तो 0 हो जाएगा, y का मान 0 हो गया। इसी प्रकार हम समीकरण 2 का भी चार्ट बना लेते हैं। समीकरण 2 हमारे पास है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। समीकरण 2 से तो ये हमारे पास है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ इसे हम कर सकते हैं माइनस 2y इज इक्वल टू 4 और ये माइनस का 4x। अब माइनस 2 से इसमें हम भाग दे देंगे, y इज इक्वल टू 4 माइनस 4x अपॉन यहाँ से ये माइनस का ये 2। अगले स्टेप में ऊपर से -2 कॉमन ले लेंगे, तो -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा प्लस का 4x, ये हो जाएगा माइनस का 2 बटे में -2, इससे एक कट जाएगा और ये बचेगा y इज इक्वल टू 2x माइनस 2। अब इसका भी चार्ट हम बना लेते हैं। एक्स वाई, तो यहाँ हम क्या करेंगे, x का मान 1 रखेंगे तो 2 1 कम 2, 2 में से 2 घटा देंगे 0, तो y का मान आ गया 0। इसी प्रकार अब की बार रखेंगे x का मान 2 और यहाँ 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 में से 2 घटाएंगे y का मान 2 हो जाएगा। अब हम x का मान रखेंगे 3, तो 3 दूना 6, 6 में से 2 हम घटा देंगे तो y का मान 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ ये हमारा समीकरण 1 का चार्ट है और इसमें ये हमारा समीकरण 2 का चार्ट है। इसमें ये जो हमारा है ये इसे हम कर देते हैं पॉइंट ए और ये बी और ये हमारा सी। इसी प्रकार यहाँ से इसे हम कर देते हैं पॉइंट डी ई और यहाँ ये एफ। तो यहाँ पर हमारा ये जो पॉइंट बी है 2 2 और ये हमारा पॉइंट ई, ये दोनों हमारा सेम मिल रहा है, यानी चार्ट में भी हमारा ये मिल गया। तो यही जो है समीकरणों का एक अद्वितीय हल है। आप क्या करेंगे, चार्ट जो है मैंने यहाँ पे बना दिया है, इसका ग्राफ जो है आप अपने आप बना लेंगे। दोनों रेखाएं जो हैं वह जो है प्रथम चतुर्थांश में 2 2 पर ये काटेंगी, ठीक है। तो ये आप बना लेंगे और यहाँ मैं आपको आंसर लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पे चूंकि दोनों रेखाएं बिंदु 2 2 पर प्रतिच्छेद करती हैं, इसलिए x बराबर 2 हो जाएगा और y भी बराबर 2 और यही इनका हल है। क्वेश्चन 4 का पार्ट 4 है और यहाँ पर दोनों समीकरण हैं, इन दोनों की हम तुलना करेंगे बारी बारी से। पहले समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर, तो a1 के स्थान पर है, समीकरण 1 की हम तुलना कर रहे हैं, तो a1 के स्थान पर है 2। अब ये b1 के स्थान पर -2, c1 के स्थान पर भी -2। इसी प्रकार समीकरण 2 या सेकंड, समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, तो जब यहाँ पर तुलना हम करते हैं समीकरण 2 की इससे, तो a2 के स्थान पर 4, a2 बराबर 4,
B2 के स्थान पर यहाँ है -4, C2 और C2 के स्थान पर है ये -5। अब हम निकाल लेंगे A1 बटे A2 इज इक्वल टू A1 यहाँ पर 2 है, A2 यहाँ 4 है, तो 2 बटे 4 ऐसे हम काट देंगे तो आ जाएगा 1/2। इसी प्रकार B1 बटे B2 इज इक्वल टू B1 है -2 और B2 है -4, -2 बटे -4 काट देंगे, आगे 1/2। अब हम निकालेंगे C1 बटे C1 बटे और ये है C2, तो C1 यहाँ पर है -2, C2 है -5, तो हम लिख सकते हैं -2 बटे -5, माइनस से माइनस कट जाएगा, आ जाएगा 2 बटे 5। तो यहाँ पर A1 बटे A2 और ये B1 बटे B2 दोनों बराबर है 1/2, लेकिन C1 बटे C2 यह जो है बराबर नहीं है इनके, तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्योंकि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बटे C2, इसलिए समीकरण युग्म का कोई हल प्राप्त नहीं होगा। अतः दिए गए समीकरणों का युग्म असंगत है, और ये इसका आंसर हो गया।